तो ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 29 अप्रैल को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। छोटा सा गैप अप 524 के लेवल के यहाँ पे मार्केट ने प्री मार्केट में ओपन है वो शो किया है। कल भी मार्केट छोटा सा गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह लेके डायरेक्टली मार्केट ने ऊपर की ओर ये मूव है वो किया हुआ है। और पूरे दिन लगभग मार्केट है वो पॉजिटिव ही था। तो आज इस तरीके का प्राइस एक्शन वापस देखो यहाँ पे बनेगा तो इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पर हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा हुआ था तो मार्केट में वो अपना प्रॉफिट भी हो सकता है कि बुक कर चुका होगा, या फिर वो प्रॉफिट में है तो वो कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। हमें इसकी ओर देखना भी नहीं है। मार्केट में देखो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ने काम किया होगा। तो सेलर को तो मार्केट टारगेट कर चुका है, 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देके हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। बायर की अगर बात की जाए तो देखो मार्केट ने साथ साथ में उसको निकालने की कोशिश की हुई है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर कोई बायर बैठा हुआ है ना, तो मार्केट ने उसको अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया है, अभी भी ये मार्केट में प्रॉफिट में है। प्लस ये जो अपना एसएल है वो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ही देगा, तो मैंने मान के रखा है कि वो पर्टिकुलर लेवल 241 हो सकता है। इसके नीचे अगर मार्केट चलना स्टार्ट कर देगा तो हम मान लेंगे कि मार्केट में ये बायर है वो कमजोर हो चुका है और कहीं ना कहीं पे हमें मार्केट में सेल है वो कर लेना चाहिए। अदरवाइज देखो अब मार्केट ने जिस तरीके का यहाँ पे ओपन शो किया है, तो यहाँ पे हमें सेलर के एसएल वगैरह देखो मिल सकते हैं। बायर भी ज्यादा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने 500 के लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लेके रखा है, तो बायर को थोड़ा सा डर लगता है कि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह हो गया, गेप डाउन अगर मार्केट ओपन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट में देखो थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन को बनने देंगे, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली तो कल वो अपर साइड में मूव है वो कर चुका है बाइंग साइड में। तो ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर थोड़ा सा देखते हैं, प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं पे हमारा जो बायसनेस है वो मार्केट में बाइंग की तरफ ही है। क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ पे बायर है वो स्ट्रॉन्ग है, वो प्रॉफिटेबल है। और दूसरी चीज क्या है कि मार्केट में ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है। तो हम ट्रेंड के भी साथ रहेंगे, जो अभी प्रॉफिटेबल है उसके भी साथ रहेंगे, और मार्केट में काम करने की कोशिश है वो करने वाले हैं। बस हमें प्राइस एक्शन का ध्यान रखना है कि मार्केट में इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन न बने और उसमें हम ट्रैप न हो जाए। ठीक है। तो एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, निफ्टी 50 के चार्ट पे आ जाओ। निफ्टी 50 यहाँ पे देखो 4 दिन लगातार इस एक लेवल पे 360 के लेवल पे क्या कर चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो यहाँ पे सेलर वगैरह थोड़ा बहुत हमें मिल ही जाएगा। और अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे बैठा हुआ जो बायर है वो तो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। पर अब ये ब्रेकआउट वगैरह को देख के कि मार्केट है वो देखो ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बैठा था मार्केट इसके ऊपर ओपन हो गया है, तो यहाँ पे अचानक से कोई बाय करना स्टार्ट कर सकता है। तो मार्केट में छोटे मोटे हो सकते हैं, पहले हमें रिजेक्शन देखने को मिले और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि बाइंग साइड में कोई अच्छा मूव है वो देखने को हमें मिले। तो थोड़ा सा वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज के दिन हम थोड़ा वेट करेंगे और फिर मार्केट में काम करेंगे। बाकी जो भी पॉसिबिलिटीज थी, जितना मैं मार्केट में एनालिसिस मैंने किया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब आगे प्राइस एक्शन बनने दो तो मैं आप लोगों को आगे अपडेट है वो दे दूंगा। तो देखो मार्केट ने जो पहला कैंडल है वो काफी बड़ा सा कैंडल बना दिया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है यहाँ पे। और 500 के लेवल का यहाँ पे देखो सपोर्ट वगैरह भी है। तो मार्केट प्राइस एक्शन वगैरह तो यहाँ पे रिपीट करता हुआ दिख रहा है। पर अब देखो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, मार्केट में ट्रेंड हमें पता है कि एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट हो ही रहा है मार्केट में। यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा था तो मार्केट में देखो उसके एसएल वगैरह हंट हो चुके हैं। और जिस तरीके के ये कैंडल बन रहे हैं ना मार्केट में, इनसे यहाँ पे बैठा हुआ सेलर है वो पक्का ही मार्केट में ट्रैप हुआ है और उसके एसएल वगैरह वो यहाँ पे मार्केट में हंट है वो हो चुके हैं। अब देखो थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह बनने देंगे और थोड़ा पेशेंसफुली हम मार्केट में काम करेंगे। तो चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम पुट को बाय कर लेते हैं 800 के पुट को। तो मार्केट में देखो बाइंग हमारी हो चुकी है, और बाय हमने इसको किया है 957 के एवरेज प्राइस पे। अभी तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा प्राइस है वो कम ही दिख रहा है। 957 पे हमने बाय किया है तो लगभग मतलब कोस्ट टू कोस्ट ही हम चल रहे हैं। अब मार्केट में देखो मैंने काम क्यों किया है, मार्केट में यहाँ पे अब दो तीन वजह हैं ये पुट साइड में काम करने की। वैसे तो देखो जो सबसे मेन वजह थी जिस बेसिस पे मुझे आज मार्केट में काम करना था वो था कि मार्केट में ट्रेंड के साथ रह के यहाँ पे काम किया जाएगा। तो उस रूल को तो मैंने फॉलो नहीं किया है, कहीं ना कहीं पे गिल्ट तो रहेगा अगर मार्केट में हमारा लॉस वगैरह हो गया। पर यहाँ पे मेरा मान के चलना ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा सिमिलर प्राइस एक्शन बना रहा है कल वाले के। तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली ये जो 56,000 का ऊपर हमें लेवल दिख रहा है ना 56,000 का, तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अचानक से इसका ब्रेकआउट वगैरह देगा। अगर देगा तो देखो हमारा एसएल है वो डेफिनेटली यहाँ पे हंट हो जाएगा, उसमें फिर कोई डाउट नहीं है। पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़े रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बायर वगैरह हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे।
कल के प्राइस एक्शन को देख के। और मार्केट में यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा था, तो अब उसके पोजीशन वगैरह देखो यहाँ से कट चुके हैं। वो मार्केट में यहाँ पे अपना लॉस वगैरह लेके निकल चुका है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो देखो है कि मार्केट में हमें रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाए। अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में आ गया तो ठीक है, प्रॉफिट बन जाएगा हमारा। और अगर यहाँ से अगेंस्ट में हमारे चलेगा तो जो हमारी लिमिट का लॉस वगैरह होता है वो लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तो फिलहाल मार्केट में हमारी पोजीशन में हमें लॉस ही नजर आ रहा है। मार्केट हमारे अगेंस्ट में चलना काफी मतलब ठीक ठाक तरीके से चलना स्टार्ट कर चुका है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है मार्केट में। ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा कैंडल है वो बनना स्टार्ट हो चुका है, और काफी अच्छा एक रिजेक्शन है। और मार्केट में अभी हमारा टारगेट वगैरह तो अचीव नहीं हुआ है। प्राइस भी हमसे थोड़ा महंगा बाय हुआ था, और प्लस यहाँ पे पुट साइड के जो प्रीमियम्स हैं तो इनमें भी ज्यादा कोई अच्छे स्पाइक वगैरह है वो देखने को हमें यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। पर अब एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अब मार्केट अगर यहाँ से वापस रिवर्सल करेगा तो ये पोजीशन से हमें कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ेगा। एक तो ये कि मार्केट ने हमें लगभग हमारे टारगेट के आसपास का प्रॉफिट दिखा के रखा है। दूसरा ये है कि मार्केट में ये एक पोटेंशियल पॉइंट भी है जहां से मार्केट में रिवर्सल वगैरह पॉसिबल हो सकता है। तो ट्रेंड के जब अगेंस्ट में हमारी पोजीशन होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोच समझ के ही काम करना पड़ता है। पर मुझे लग रहा है कि अब जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा ना तो यहाँ पे और ज्यादा बायर ही एक्टिवेट होने वाला है। तो देखो मार्केट अचानक से रिवर्सल कर चुका है और वापस हम पोजीशन में कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमें पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेना चाहिए। ट्रेडर्स तो देखो एक बार फिर से हमारा प्रॉफिट है वो ठीक ठाक चलना स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे ज्यादा लालच वगैरह देखो करूंगा नहीं। मार्केट में अब यहाँ पे हम प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 2 बार हमें अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया, और अब की बार अगर मार्केट कम करेगा तो फिर वो मार्केट पूरा ही कम करेगा। यहाँ पे रिवर्सल वगैरह है वो हो सकता है। तो अभी ये कैंडल वगैरह क्लोज होने का मैं वेट कर रहा हूँ। कैंडल तो हो चुका है वैसे क्लोज। ट्रेडर्स तो देखो हमने जो पोजीशन बनाया था उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में हमने बाई किया था 957 पे, और एग्जिट हमने किया हुआ है 1042 पे। मार्केट में ज्यादा कोई परेशानी वाली बात तो नहीं थी, बस एक चीज का मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो और उसके अगेंस्ट में अगर हमने यहाँ पे काम कर लिया, तो उस एक कंडीशन में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि मार्केट में यहाँ पे हमारा लॉस वगैरह हो सकता है। अदरवाइज जो पोजीशन हमने बनाई थी वो काफी एक अच्छी पोजीशन थी, और मार्केट ने एक अच्छा प्रॉफिट हमें बुक भी है वो यहाँ पे करवा के दिया हुआ है। यहाँ कहीं पे मार्केट में जब रिजेक्शन कंटिन्यू हो गया था तो उस टाइम हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, अपनी पोजीशन है वो मार्केट में बना ली थी, और यहाँ कहीं पे हमने मार्केट में पोजीशन है वो एग्जिट कर ली है। यहाँ पे भी हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आया था मार्केट में। और जब वापस मार्केट में रिवर्सल हुआ तो हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जैक्टली हम कोस्ट टू कोस्ट आ चुके थे। तो पोजीशन से मैं एग्जिट करने ही वाला था, पर यहाँ पे हमारी पोजीशन है वो हमारे रेजिस्टेंस ने बचा ली। तो ये देखो मार्केट वापस जब यहाँ पे टेस्ट करने गया तो हमारी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, कितना एक्यूरेटली इसने काम किया, और मार्केट में देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन है वो कंटिन्यू हो गया है। अब मार्केट में देखो ये ट्रेड की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में ये रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे हमें दिखाई है वो क्यों दे रहा है। सबसे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट है वो कल के प्राइस एक्शन को एग्जैक्टली क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो प्राइस एक्शन इस तरीके से मतलब डिटो यहाँ पे कॉपी हो पाएगा, इस चीज की जो चांसेस है वो कम होते हैं, लॉजिक नंबर 1। दूसरा ये है कि यहाँ पे देखो सेलर के एसएल थे, नो डाउट यहाँ पे एसएल थे। तो मैंने आप लोगों को एक ही बात बोल रखी थी कि मार्केट में हम बाय करेंगे। पर मार्केट अचानक से अब ऊपर बाइंग साइड का जो भी मूवमेंट होना था वो हो चुका है, दोनों हमारे रेजिस्टेंस है, मार्केट उनका ब्रेकआउट वगैरह दे चुका है। तो यहाँ पे बाइंग साइड में काम करने का मौका मिला ही नहीं। इस तरीके से जब मार्केट ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या है कि सेलर के एसएल खत्म हो गए। और जब सेलर के एसएल खत्म हो गए तो आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे एक बार बायर को ट्रैप करके और एक रिजेक्शन वगैरह है वो यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजी और हमें समझनी पड़ेगी। मार्केट आपको पता है कि कल के दिन में अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था, डायरेक्टली ऊपर आ गया बिना कोई रिट्रेसमेंट वगैरह के। और आज मार्केट ने देखो ये मूवमेंट है वो काफी अच्छा करके रखा हुआ है, नीचे एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया और फिर जब ये ग्रीन कैंडल बना रहा है तो इसको रिट्रेसमेंट समझ के यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो मार्केट को बाय करना चाहते हैं। फिर मार्केट जैसे जैसे देखो यहाँ पे नीचे आता है, ये जो आपको वीक वाले जितने भी कैंडल दिख रहे हैं, तो इनमें प्राइस है वो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा, जैसे मान लो कि ब्रेकआउट पे आपने बाय किया तो आपको ऑब्वियसली हाई प्राइस मिलेगा पुट साइड में। और जैसे ही मार्केट ये विक वाली कैंडल बनाता है तो वहां पे आपकी पोजीशन है वो क्या होती है, लॉस में चली जाती है।
तो यहाँ पे अब पुट वगैरह बाय करके कोई ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता है। या तो साथ के साथ जो स्कैल्पर होता है उसका तो देखो साथ के साथ लॉस होता रहेगा। और अगर यहाँ पे कोई पोजीशन बना के बैठ गया है, जैसे हमने अगर पोजीशन बनाया, तो जैसे ही हमें हमारी लिमिट दिखेगी, हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के मार्केट में आप ये लालच नहीं कर सकते हो कि हम मार्केट में कोई ज़्यादा ही बड़ा क्या करेंगे, प्रॉफिट बना लेंगे, नहीं। क्योंकि मार्केट में पुट साइड के जो प्रीमियम है, अभी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, प्रीमियम काफ़ी हाई है। तो प्रीमियम हाई है, तो उसमें जैसे ही ये स्पाइक वगैरह मिलते हैं, तो मार्केट में यहाँ पे जो ऊपर-नीचे प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एक जो सबसे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जिसने आज के दिन हमें पुट साइड में काम करने का कॉन्फिडेंस दिया, वो था निफ्टी 50 का चार्ट। तो ये मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि मार्केट में देखो यहाँ पे 4 दिनों का क्या है कि कंसोलिडेशन है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और आज मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप ओपन होके और इस तरीके से जब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बन जाएगा कि ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेंज बनी हुई थी, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। और इसका अगर ब्रेकआउट हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काम करने में इंटरेस्टेड कौन होगा? बायर। बायर अगर इंटरेस्टेड होगा, तो मार्केट है वो यहाँ पे कभी भी रिजेक्शन में आ जाएगा। उसको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक बार नीचे है वो डेफिनेटली आएगा। तो ये छोटी-छोटी 4-5 चीज़ें हमने देख के मार्केट में काम किया हुआ है। अब ऐसे नहीं है कि कोई एक चीज़ को अब यहाँ पे अगर सिर्फ चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी है, वो अगर काम कर रही होती बैंक निफ्टी में, तो मैं कभी भी पुट साइड में काम नहीं करता। मैं ट्राई करता कि मैं वहाँ पे फॉलो करूँगा ट्रेंड को। पर यहाँ पे देखो एक अच्छी साइकोलॉजी मुझे समझ में आ रही थी निफ्टी 50 में, तो उसको देख के हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। और यहाँ पे भी देखो मार्केट ने अच्छा रिजेक्शन है वो दिया है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह है वो मार्केट दे चुका है। यानी कि जो भी बायर वगैरह थे यहाँ पे जो काम कर रहे थे, मार्केट ने उन सबको यहाँ पे क्या किया हुआ है, ट्रैप। इसके अलावा ट्रेडर्स अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में इंटरेस्टेड हो, इसको अगर आप जॉइन करना चाहो, तो देखो नेक्स्ट मंथ के लिए जो प्रोग्राम है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने की और समझाने की मतलब पूरी मेरी तरफ से कोशिश रहती है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट में देखो हमारा जो फ़ियर होता है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, 1 दिन 2 दिन के प्रॉफिट और लॉस से कुछ नहीं होता है, कोई भी कर सकता है। अगर ओवरऑल आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है, तो देखो उसमें आपका जो माइंडसेट है, उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपको अपने माइंडसेट को कैसे ट्रेन करना है, इसके अलावा एसएल हंटिंग के जितने भी सीक्रेट्स हैं, जो भी तरीके से मैं काम करता हूँ, वो सब कुछ वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम में लाइव क्लासेस होती है, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, कैसे आपको जॉइन करना है और क्या इसका कंटेंट रहेगा, तो नीचे ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप मेरे टीममेट से कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हो। वो सारी की सारी जो भी डिटेल्स होंगी, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड है वो कर देंगे। चलो ठीक है गाइस, आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।